जी, तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक की। जो आज हमने डिस्कशन करनी है वो है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक मैसेज है, वो ये है कि तमाम बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप तब सब लोग, एक तो ये है कि आप लोग स्टूडेंट्स हैं और वी आर कंसीडर्ड एज़ अ टीचर। हम तमाम लोग जो हैं वो टीचर्स कंसीडर होते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस, अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके ऊपर टीचर की रिस्पेक्ट करना जो है वो लाजिम है। तो इसलिए आपने टीचर की रिस्पेक्ट भी करनी है। कल एक बच्चे के मुझे बहुत सारे मतलब फजूल किस्म के कमेंट्स जो थे वो मैंने देखे हैं। इवन के बहुत कम बच्चे होते हैं इस तरह के, लेकिन चंद एक होते ज़रूर हैं। तो उन साहिब से रिक्वेस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, बच्चों को पता है होपफुली खुद ब खुद। तो उन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा आप जो है ना प्लीज़ ये कैंपस डॉट पीके जो है ना, ये ब्लॉक भी कर देते होते हैं स्टूडेंट्स को ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट बिहेवियर आपका अगर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी बेस पे आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है। देन यू आर नॉट फर्दर लॉग इन कैंपस डॉट पीके। तो ये एक रिक्वेस्ट थी, इसके ऊपर आप सब लोगों ने तवज्जो करनी है, इसके ऊपर आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात जो ये है कि हमारा यही मैसेज जो तमाम बच्चों तक पहुंचना चाहिए कि कैंपस डॉट पी के इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर योर एजुकेशन। आपके एजुकेशन के लिए ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे एजुकेशन जो है वो गेन कर सकते हैं, आप यहाँ पे तालीम हासिल कर सकते हैं विदाउट कंजप्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ फी स्ट्रक्चर। लें जी, तो आज के टॉपिक की बात करते हैं। बेटा हेलो की बजाय यूट्यूब यूज़र मुझे हेलो कह रहे हैं, हेलो की बजाय अस्सलाम वालेकुम कहा जाए तो आई थिंक दैट इज़ बेटर। तो बीइंग अ मुस्लिम हमारी ये फ़र्ज़ भी बनता है कि हम जो है वो अस्सलाम वालेकुम से आगाज़ करें किसी भी बहस का, किसी भी बात का, किसी भी काम का, ठीक है? एक-दूसरे के साथ डिस्कशन जब करें ख़ास तौर पर, ठीक है? तो जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने अभी हमें जॉइन किया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था उसकी, वो है हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आज जो हमने डिस्कस करना है वो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। के उसमें हमने जी बेटा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक दफ़ा आप सलाम कर दें तो आई थिंक काफ़ी होगा। आप जो है इतनी दफ़ा सलाम करने की ज़रूरत नहीं है, ये यूट्यूब यूज़र है, ठीक है? तो यूट्यूब कैन पीपल, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम हमने बात की थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि हमने दो किंगडम बनाए थे, एक एनिमल्स और सेकंड वन इज प्लांट। दो किंगडम थे, लेकिन उसमें मसला ये आया कि जब कुछ इस तरह के जानदार डिस्कवर होना शुरू हुए कि जो जानदार इनके अंदर डुअल कैरेक्टर था, मतलब एनिमल्स एज वेल एज प्लांट। मतलब एक तरफ वो एनिमल की तरह बिहेव करते हैं, दूसरी तरफ वो प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। तो जब ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक सामने आना शुरू हुए ना, तो फिर ये बात आई कि नहीं जी, ये इसको हम एनिमल में भी नहीं रख सकते, इसे हम प्लांट में भी नहीं रख सकते। तो फिर इसके लिए कोई अलग किंगडम जो है ना वो क्रिएट करना चाहिए, ठीक है? तो उसके लिए फिर एक अलग किंगडम जो है वो, यही बेसिक रीज़न बनी व्हाई टू किंगडम सिस्टम फेल्ड, ठीक है? टू किंगडम सिस्टम फेल क्यों हुआ था? उसकी रीज़न जो है वो आपने यही लिखनी है कि देयर आर सम प्रॉब्लम इन टू किंगडम सिस्टम, ठीक है? टू किंगडम सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है जी? वो ये है कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ क्लेमाइडोमोनास व्हिच इज़ ऑटोट्रॉफ एट द डे टाइम एंड द heterotroph at the night which is animal like character, and daytime it is autotroph which is plant like character। तो इसलिए इस बेस पे हम इसे जो है वो इन दोनों किंगडम्स के अंदर इसे कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके लिए फिर हमारे पास थर्ड किंगडम जो है वो बनाना पड़ा है। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन से देखें, मैं वो कल भी बात बता रहा था कि कोई भी चीज़ जो है वो फर्स्टली परफेक्ट नहीं होती हमारे पास, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम उसे परफेक्ट करते हैं। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हम उसको जो है वो परफेक्शन की तरफ लेके आते हैं और उसे इम्प्रूव करते जाते हैं, ठीक है? तो अब बात ये है कि हमारे पास जो टू पहले तो क्लासिफ़िकेशन ही नहीं थी ना,
तो जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुई तो उसमें क्या था कि टू किंगडम सिस्टम आया, कि टू किंगडम सिस्टम आया। टू किंगडम सिस्टम के बाद फिर क्लासिफिकेशन के अंदर उसके अंदर कुछ चीजें आई कि जो नई थी। जिस तरह सबसे पहले अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, सबसे पहले जो मोबाइल फोन आया वो सिंपल मोबाइल फोन था, उसका काम सिर्फ एक ही था, कॉल करना और कॉल रिसीव करना, ठीक है। अब जो मोबाइल है अगर आप उसमें देखें, उसमें बहुत सारे फंक्शन है। हमने विद द पैसेज ऑफ टाइम इसे इम्प्रूव किया है। पहले मोबाइल का सिंपल फंक्शन था, कॉल रिसीव करना एंड कॉल, मतलब भेजना, मैसेज भेजना और रिसीव। उसके बाद उसी के अंदर एसएमएस आ गए, उसी के अंदर फिर आपने एक मेमोरी कार्ड ऐड कर दिया और उसके अंदर आपने डाटा सेव करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसमें आपने कैमरा ऐड कर दिया, उसके बाद उसमें आपने वाईफाई ऐड कर दिया, उसमें रेडियो है और बहुत सारे फंक्शन हैं। इवन के उतने फंक्शन एक कंप्यूटर में जो है आपके पास लैपटॉप है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शन थोड़ा-सा वो डिफरेंट हो जाते हैं कि लैपटॉप आपका सिम कार्ड ऑन नहीं करता, जबकि मोबाइल जो है वो सिम कार्ड ऑन करता है, बाकी सारे फंक्शन तकरीबन सेम है। तो बात करें कि मकसद है कि एक बेसिक यूज़ चीज़ से हमने स्टार्ट किया था, बेसिक थिंग हमारे पास थी, उसको हम इम्प्रूव करते-करते कहाँ तक ले आए, ठीक है? इसी तरह अगर हम बायोडायवर्सिटी की बात करें, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन का सोचा गया और सोचने के साथ-साथ हमने क्या बनाया जी, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, कि 2 किंगडम बनेंगे। उसके बाद हमने फर्दर क्या किया जी, थर्ड किंगडम बनाया, थर्ड के बाद फिर 5 किंगडम आया। मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इम्प्रूव कर रहे हैं। हम अपने जो जो भी चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव कर रहे हैं, जो हमारे पास डाटा है, जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसे हमने इम्प्रूव किया है विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ। तो इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है क्लासिफिकेशन का सिस्टम, उसके अंदर क्या है कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1866 अर्नस्ट हैकर, ये अब आपने मार्क करना है एज़ अ एमसीक्यूज़, ठीक है? एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने इसे मार्क करना है। अर्नस्ट हैकर solved the first objection and proposed a third kingdom protist to accommodate euglena-like organism. He also include bacteria in the kingdom Protista. In this system, fungi were still included in the kingdom plant. उसने क्या किया कि एक थर्ड किंगडम बनाया जिसका नाम उसने रखा कि ये प्रोटिस्टा है। पहले तो एक प्लांट किंगडम बना, एक एनिमल बना, दो किंगडम थे। ऐसे जानदार डिस्कवर हुए जो दिन को प्लांट की तरह के हैं और रात को वो एनिमल की तरह के हैं। वहां पे मसला आ गया, थर्ड किंगडम बनाया। थर्ड किंगडम क्या था, उसमें इस तरह के जानदार जिनका थोड़ा बहुत मसला मसाइल था उसको इसमें किंगडम में रख दिया, ठीक है। तो उस किंगडम में जाने के बाद अब आगे फर्दर आपके पास क्या आ गया जी, वो किंगडम बन गया। लेकिन फंजाई इज स्टिल इन कंसीडर्ड अंडर द किंगडम ऑफ प्लांट। फंजाई को अभी भी प्लांट किंगडम में ही कंसीडर किया जा रहा था। ये बात फिर जो है वो काबिल गौर थी कि प्लांट किंगडम में उसे क्यों कंसीडर किया जा रहा है। जी बेटा जी, वालेकुम सलाम तमाम बच्चों को जितने भी आ रहे हैं, जिन्होंने तलहा है, जैनब है, लास्ट में भी अनफाल है, अनफाल है, बहुत सारे बच्चे हैं, जैनब है, अमाद है, मानूर है, आयजा, आतिका, ठीक है। आपकी आपस में भी चैट शैट चल रही है। खैर व्हाटएवर जो भी है, तो कोशिश करें कि आप जो है ना टू द पॉइंट रहें और क्वेश्चनिंग जो है वो एंड पे हम लेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो आज की जो डिस्कशन है उसे, वालेकुम अस्सलाम बेटे, रायमा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा अपनी डिस्कशन चलें ठीक है अभी कर लें, लेकिन लास्ट 5 मिनट्स में आप अपनी डिस्कशन नहीं करेंगे, कोशिश यही कर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो थ्री किंगडम सिस्टम है, मैं वही बता रहा था बच्चों को कि अभी जो 5 किंगडम सिस्टम है ना वो तो बाद में बना। जिस तरह मोबाइल फ़ोन हमने पहले बनाया था, काम एक ही था, कॉल रिसीव करना और कॉल भेजना, 2 ही काम, मतलब ठीक है, एक इसी काम के लिए बना था। उसमें आज अगर देखें तो इस कॉल रिसीव करने और कॉल भेजने के अलावा कितने ज़्यादा फंक्शन हैं और ये सारे फंक्शन हमने एडिशनल ऐड किए हैं उसके अंदर। दिस इज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस काम को होने के लिए 40 साल का अरसा लग गया, 40 ईयर, ठीक है। सबसे पहले इसी तरह बायो के अंदर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब पेज नंबर 37 है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम बात करें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है जी।
अच्छा जी, इसकी हम बात करें, ठीक, मैं आपको बताता चलूँ बच्चे के जो बच्चे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, उन्हें campus.pk की टीम जो है वो ब्लॉक कर देती है, तो वो यूज़र फिर नेक्स्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाता इस सिस्टम के अंदर। तो इसलिए कोशिश करें कि टू द पॉइंट रहें और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, ताकि आपको अच्छा पढ़ सकें, अच्छा रिज़ल्ट आप जनरेट कर सकें, ठीक है? बाकी बेटा आप सब लोग हमारे बिल्कुल बच्चों की तरह हैं, हमें किसी से कोई मतलब वो नहीं, इवन कि हम तो शायद पूरी ज़िंदगी आपको देख भी ना सकें कि मेरे स्टूडेंट कौन-कौन हैं। लेकिन बस एक ये है कि इल्म को जो है वो फैलाना है, आप तक इल्म जो है बायो की बात ख़ास तौर पर वो मेरे ज़िम्मे है कि मैंने आप तक पहुँचानी है। तो इसलिए कोशिश करें कि उसे सीखते ही रहें, यही बेहतर है। ठीक है जी? इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, हमारे पास जो चीज़ भी है उसे हम डिस्कस करते हैं। अ, अब हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे कि एक नया किंगडम हमने बनाया है। पहले 2 किंगडम थे, एक एनिमल और एक प्लांट। अब एनिमल और प्लांट के अलावा कुछ जानवर इस तरह के डिस्कवर हुए बाद में कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ एनिमल से मिलते थे, कुछ प्लांट से। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास है, दिन के वक़्त वो फोटोसिंथेटिक है, इट मीन दैट दिस इज़ अ प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑटोट्रॉफ इन नेचर, एंड एट द नाइट it is considered as a heterotroph. This is characteristic of animal, so it behave like the animal. हम इस जानदार को किस किंगडम में इंक्लूड करें, किस किंगडम में रखें, उसके लिए फिर 1866 के अंदर अर्नस्ट हक्कल इज अ साइंटिस्ट, उसने क्या किया था, एक थर्ड किंगडम बनाया जिसको उसने नाम दिया प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा। अब जो प्रोटिस्टा किंगडम था ना, ये मतलब मुश्किल हल कर दी कि तीसरा किंगडम बना लें जी, ये इसके साथ उसका मैच नहीं कर रहा, मसला हो रहा है, तीसरा किंगडम बना लें, ठीक है। जब तीसरा किंगडम बनाया गया, तो लेकिन फंजाई इज स्टिल अंडर कंसीडर्ड इन प्लांट किंगडम, फंजाई को अभी तक जो है वो प्लांट किंगडम में कंसीडर किया जाता था, ठीक है। प्लांट को अभी तक जो है वो सॉरी, फंजाई को अभी तक प्लांट किंगडम में कंसीडर किया जा रहा था। तो ये बाद में मसला बनेगा कि प्लांट और फंजाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके बाद हम बात फर्दर आगे बढ़ाते हैं कि दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है, इसकी हम बात करते हैं। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब होता है बिफोर, पहले, कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। अब प्रोकैरियोट का मतलब क्या है जी, बिफोर न्यूक्लियस, कि ऐसे जानदार जो न्यूक्लियस से पहले हैं। अच्छा जी, आप अंदाजा कर सकते हैं कोई जानदार न्यूक्लियस के बगैर होगा? न्यूक्लियस पहले आपको पता चाहिए, न्यूक्लियस, व्हाट इज न्यूक्लियस? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इन विच डीएनए इज एनक्लोज, एक इस तरह का गोल स्ट्रक्चर जिसके अंदर डीएनए मौजूद होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के बगैर जानदार एग्जिस्ट कर सकते हैं, डीएनए के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हर जानदार में डीएनए लाजमी है, ठीक है, डीएनए लाजमी है। अब जो डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है, बट इट डज नॉट कंसिस्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर टू एनक्लोज द डीएनए, उसके अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर डीएनए के लिए नहीं होता, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी मेम्ब्रेन होती नहीं है, बल्कि वैसे ही डीएनए उसके अंदर फ्रीली अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, ठीक है। अब वो जो डीएनए मौजूद है, उस डीएनए के अंदर क्या होता है जी, कि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ना होने की वजह से उसे हम कंसीडर करते हैं दिस इज प्रोकैरियोट। प्रो का मतलब बिफोर, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिफोर, पहले। कैरियन लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस से पहले। तो ये जानदार न्यूक्लियस से पहले मतलब न्यूक्लियस एग्जैक्ट नहीं बना था, ठीक है, न्यूक्लियस अभी एग्जैक्ट नहीं बना था, तो उस वक्त की बात हम करें। उसके बाद आ गया यूकैरियोट, ईयूयू, सिर्फ यू नहीं, ईयूयू। यू का मतलब होता है कि एग्जैक्ट या ट्रू, बिल्कुल एग्जैक्ट। यूकैरियोट, इट मीन दैट यू मीन ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। यूकैरियोट मीन द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव एग्जैक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस in which DNA or hereditary material present inside the double membrane structure which is enclosed by double membrane, और उसे कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोट। बैक्टीरिया और कुछ जानदार इस तरह के हैं जो प्रोकैरियोट हैं, बाकी तमाम के तमाम जानदार जो हैं वो यूकैरियोट हैं। अब ये सिस्टम जो था, ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस भी नहीं बता रहा था, क्योंकि उस वक्त अभी पता ही नहीं था कि सेल्स की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पहले प्रो कौन से हैं और यू कौन सी हैं, ठीक है। तो जैसे पता चलेगा फिर आगे मसला बन जाएगा, फिर उसको हम डिवाइड करके जो है वो अलग से एक सिस्टम बना लेंगे, ठीक है जी।
अब हम बात करते हैं इससे आगे। सम बायोलॉजिस्ट डिसएग्री अबाउट द पोजीशन ऑफ फंजाई इन किंगडम प्लांट। कुछ बायोलॉजिस्ट जो थे वो इस बात से एग्री नहीं करते कि प्लांट की जो किंगडम है उसके अंदर फंजाई को भी कंसिडर किया जाए। बट व्हाई? फंजाई रिजेंबल प्लांट इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रॉफ। फंजाई काफी हद तक प्लांट से रिजेंबल का मतलब होता है मैच करती है या एक जैसी है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट उसकी तरह नहीं है। रीजन, प्लांट जो है वो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक तैयार करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले रहे हैं, पानी जो है वो रूट से ले रहे हैं, और सूरज की रोशनी से वो मतलब खुराक तैयार करते हैं, सनलाइट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ, अपनी खुराक खुद तैयार करने वाले। जबकि अगर हम फंजाई को देखें, फंगस, उसमें क्या सीन होता है कि दे आर कंसिडर्ड एज एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉफ। प्रिपेयर्ड फूड ही लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, प्रिपेयर्ड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। सूरज की रोशनी की इन्हें कतई जरूरत नहीं है। फंजाई जो है वो आपकी फ्रिज में भी, डीप फ्रीजर के अंदर भी जो है वो ग्रो कर जाती है। आपने देखा होगा ब्रेड का अगर टुकड़ा पड़ा रहे कुछ देर तो उसे जो है फंगस लग जाता है, ठीक है। या आपके पास जो किनो वगैरह है आजकल खत्म होने जा रहे हैं, उनको भी फंगस लग जाता है ब्लैक या ब्राउन कलर का। तो ये फंजाई जो है डीप फ्रीजर के अंदर भी ग्रो कर जाती है, ठीक है। फंजाई के स्पोर्स पूरी दुनिया में, हवा में, हर जगह मौजूद हैं और वो ग्रो कर सकते हैं। प्रोटिस्ट का बटे नाम है, इसका मतलब होता है कि दीज आर कंसीडर्ड बेसिकली थर्ड किंगडम, इसे थर्ड किंगडम कंसीडर किया गया है। तो इसका मतलब यही आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये थर्ड किंगडम है, और इसके अंदर इस तरह के डिस्प्यूटेड ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या एनिमल के अंदर नहीं आते, उन्हें हम थर्ड किंगडम मतलब प्रोटिस्ट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात, फंजाई रिजेंबल, ये होगी बात, दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ, दे गेट देयर फूड बाय एब्जॉर्प्शन। वो स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रॉफ है और अपनी फूड किससे बनाते हैं जी? एब्जॉर्प्शन से हासिल करते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब करते हैं चीजों को, अपने मेटेरियल को जज़ब करते हैं, जबकि प्लांट खुद बनाते हैं। बनाना और जज़ब करना, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन देम, इसमें थोड़ा सा फर्क है। एक चीज खुद बनाना, एक चीज जज़ब करना, एब्जॉर्ब करना, एक चीज दूसरे से छीन के लेना। हेटरोट्रॉफ तो ये है ना, हम दूसरों से लेते हैं। एब्जॉर्बेटिव हेटरोट्रॉफ क्या हुए? एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन खुराक दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या? अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। दे आर स्पेशल, ये हो गई बात। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल, रादर पोजेस काइटन। चाइटन भी से बोलते हैं, काइटन होता है वैसे बेसिक वर्ड। अब सेल वॉल जो है ना वो सिर्फ एनिमल सेल में नहीं होती, बाकी तमाम सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, बाकी तमाम सेल में, प्लांट में, फंजाई में, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। इन तीन चार में से आपको एक एमसीक्यू बोर्ड में कंफर्म। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, काइटिन, लिग्नन एटसेट्रा एटसेट्रा। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, काइटिन, लिग्नन एटसेट्रा। दो तीन और ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। काइटिन इज अ केमिकल, बेटा काइटिन जो है ना केमिकल है, जो काफी रेजिस्ट केमिकल है, जो जल्दी खत्म नहीं होता, इस तरह का केमिकल है। उसने अपनी सेल वॉल के अंदर बनाया। सेल वॉल इस तरह, सेल है ना उसके ऊपर एक कवरिंग है, उसे आप कहते हैं सेल वॉल है, उसके अंदर काइटिन लगी हुई है। वो काइटिन एक केमिकल है, और वो केमिकल जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो जल्दी डैमेज नहीं होता, ठीक है जी। तो ये अब पहले थर्ड किंगडम का प्रोटिस्ट बन गया, एक किंगडम बन गया, लेकिन अब ये मसला आ गया जी आगे। सो थर्ड किंगडम सिस्टम इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो भी रॉन्ग कंसीडर हो गया कि अब ये भी ठीक नहीं है। देखें, आप लोग कहते हैं, आमतौर पर बच्चे ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं, सर अगर एक चीज गलत है तो हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हम इन्वेंशन पढ़ेंगे तो आगे चलेंगे ना, हम बेसिस से पढ़ रहे हैं। पहले ये काम हुआ, इसकी ये मसला आ गया, फिर हमने इसे इस तरह से चेंज किया, उसमें फिर ये मसला आ गया, फिर हमने इस तरह से चेंज किया, फिर ये मसला आ गया, फिर इस तरह से चेंज किया, अब ये है, ठीक है। उसके बाद जो ऑथेंटिक सिस्टम है वो है फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिएगा पेज नंबर 37 पे, 1937 ई चैटन suggested the term of prokaryotic। प्रोकैरियोटिक, ये जो है ना वर्ड, जो प्रोकैरियोट है, के से होता है बेसिकली, लेकिन वो उनकी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, उस हवाले से उसने सही कहा है। टू डिस्क्राइब बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक, ये भी वही लिखा हुआ है, टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल। In 1967, Robert Whittaker introduced
द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। एमसीक्यूज बेटा याद रखिएगा ये, ठीक है। डेट और नेम और 5 किंगडम, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन। अब जो आजकल जैसे हम फॉलो करते हैं ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसमें एक एनिमल है, एक प्लांट है, एक फंजाई है, एक प्रोटिस्ट है और एक मोनेरा है। इसे इसकी हम अलग अलग सब की बात करेंगे, डिटेल से हम डिस्कशन करेंगे इसके, ठीक है। तो हमारे पास ये अब 5 किंगडम जो है वो आजकल इसे हम फॉलो करते हैं, इसी के ऊपर हम काम करते हैं, इसी के ऊपर हम स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन जानदारों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। द लेवल ऑफ सेलुलर, अब आपको शॉर्ट क्वेश्चन है, मेंशन कीजिएगा यहाँ पे। basis of 5 kingdom classification system, what are the basis of 5 kingdom classification system। इसमें जो 2 पॉइंट्स बने हुए हैं ना वो आपने याद करने होंगे। द लेवल ऑफ, बच्चे अक्सर एंड पे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तो मैं क्वेश्चन आपको साथ साथ मार करवा रहा था, एमसीक्यू भी बता रहा होता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता रहा होता हूँ। इसके बाद जो 5 किंगडम है फर्दर वो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 5 किंगडम का जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में बहुत दफा रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपने इसे लाजमी तौर पर देखना है, लाजमी तौर पर इसे आपने याद करना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की, कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज है। द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोट एंड मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। इसके अंदर हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रो का मतलब मैंने आपको बताया, प्रो बिफोर, प्रोकैरियोट न्यूक्लियस से पहले वाले, और यूकैरियोट न्यूक्लियस के बाद वाले, मतलब न्यूक्लियस वाले, न्यूक्लियस के बगैर वाले। न्यूक्लियस के बगैर है लेकिन डीएनए के बगैर नहीं है, ये आपने याद रखनी है बात, ठीक है। पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके होने चाहिए ना। अच्छा जी, इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं इसकी। द प्रिंसिपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक, एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। फोटोसिंथेटिक फॉर एनिमल, हेटरोट्रॉफ जितने भी हैं वो सॉरी ऑटोट्रॉफ जितने भी हैं वो फोटोसिंथेटिक है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जिस तरह तमाम ग्रीन कलर के जो आपको ऑर्गेनिज्म नजर आते हैं वो ऑटोट्रॉफ है। मोस्टली 99% आप कह सकते हैं जितने प्लांट्स हैं या ग्रीन कलर के फ्रूट्स हैं, आपने देखा होगा फ्रूट जब बनता है तो पहले ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करता जाता है, करता है, एट द एंड ऑफ द सीजन वो फिर जो है वो पक जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है क्लोरोफिल है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, ठीक है। जी बेटा 5 किंगडम सिस्टम याद करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ आज का, और तमाम बच्चे बेटा थोड़ा सा वेट किया करें, मैं आपको बता रहा होता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम, सॉरी एब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। एब्जॉर्प्शन जज़ब करना जो फंजाई करती है, इंजेशन कहते हैं निगलना। इस तरह हम चीजें खाते हैं ना, प्लांट तो कोई चीज नहीं खाते ना, वो तो इंजेस्ट नहीं करते, ठीक है। हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तमाम इस तरह के ज्यादा जो हेटरोट्रॉफ हैं वो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। In 1988, Margulis and Schwartz modified the 5 kingdom classification system of Whittaker. They considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition. In classification, they classify the organism into the same 5 kingdom as proposed by Whittaker. जो उसके पहले बनाया था मार्गलस एंड श्वार्ट्ज ने, उसे जो है वो फर्दर इम्प्रूव किया और उसे बताई चीजें, ठीक है जी। 5 किंगडम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, टाइम भी हमारे पास कम है, आपके क्वेश्चन लेने हैं, उसका भी टाइम आ रहा है। 5 किंगडम हम पढ़ लेते हैं। पहला किंगडम है जी किंगडम मोनेरा। इसके अंदर जानदार जो है वो बैक्टीरिया और इस तरह के जो प्रोकैरियोट हैं वो आते हैं, जिनके सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। किसी पेप्टाइडोग्लाइकन एक केमिकल है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी डैमेज नहीं होता, इसीलिए आप एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन कि वो एंटीबायोटिक्स जो होती है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म करने के लिए होती है। जब उसकी सेल वॉल खत्म हुई तो उसकी डेथ जो है वो आसानी से हो जाती है। एंटीबायोटिक मेडिसिन जिस तरह ऑगमेंटिन है, कोमोक्सिसाइक्लिन है, लेवोफ्लॉक्सासिन है, बहुत सारी जो है वो इस तरह की मेडिसिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो किंगडम है वो है आपके पास किंगडम प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टा। इसके अंदर 3 तरह के जानदार होते हैं, एक प्लांट लाइक, एक एनिमल लाइक और एक फंजाई लाइक। जो प्लांट लाइक इसके अंदर एनिमल्स हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फोटोसिंथेटिक है, दे आर कंसीडर्ड एल्गी। जिस तरह आपने वॉलवॉक्स पढ़ा, दे आर कंसीडर्ड इन द किंगडम प्रोटिस्ट, क्योंकि वो एग्जैक्ट मल्टी सेलुलर और उस कंडीशन में नहीं आते, ठीक है। यूनिसेलुलर कॉलोनियर आर सिंपल मल्टी सेलुलर, दे रिजेंबल प्लांट सेल
विद अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सिंपल मल्टी सेलुलर, ये हमने पढ़ा है वॉलवॉक्स के केस में। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोटोजोआ। जो हमारे पास एलजी के बाद प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो है वो प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंसीडर हम करते हैं। वो जो एनिमल लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, मूव करते हैं और अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। सम प्रोटिस्ट और फंजाई लाइक, जो अब्जॉर्बेटिव होते हैं। उसके बाद किंगडम फंजाई है। फंजाई के अंदर सारे इस तरह के मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच हैव देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज एब्जॉर्बेटिव हेटेरोट्रॉफ, वो जज़ब करते हैं। ठीक है बेटा, मेरा स्कूल जो है वो किप स्कूल है, आजकल तो क्लोजिंग है, आपको पता है। ठीक है, ये यूट्यूब पे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है तो उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल है, इसके बारे में हम काफी जानते हैं। फर्दर भी इसकी डिस्कशन हम करेंगे इंशाल्लाह कल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन डिस्कस विद मी। नाउ योर क्वेश्चन टाइम इज स्टार्ट। आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बेटा जी। तमाम बच्चे जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन में देख रहा हूँ। वर्ड में प्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा, कोशिश करते हैं वर्ड में बना लेते हैं। मैंने वैसे वर्ड की फाइल भी एक दिन आपको शो की थी, वो भी आपको शो नहीं हो रही थी, लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, वर्ड में थैंक्स। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। मुकद्दस, आपका बार बार एक ही मैसेज आ रहा है। तलहा, आई एम फ्रॉम किप्स एकेडमी। किस ब्रांच से आप जो है, किस एकेडमी में? किप्स एकेडमी सारी क्लोज हैं। तो बिरल, मेरा किप्स स्कूल है लामा इकबाल टाउन। ठीक है, बॉयज कैंपस। प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन स्पेशली ऑन प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल cells have no proper cell membrane especially on cell wall। अली, आपकी जो बात है वही इम्प्रॉपर है। थोड़ी सी मैं आपको बता दूं अली के लिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन है वो तो नॉर्मल होती है, जो सेल वॉल है ना वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की, विच इज अ स्ट्रॉन्ग केमिकल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बेटा, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कल से इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट में बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस है, स्लाइड्स। ठीक है, शॉर्टकट बेटा, रिपीट करने का टाइम जो मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, अभी आज की स्लाइड आज बस थोड़ा सा टॉपिक की तरफ हो गया तो इसलिए स्लाइड भी आपको दिखा सका। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मैक्सिमम आपको दोबारा दिखा, बस मेरा ध्यान जो है ना आपकी चैट की तरफ, आपके क्वेश्चंस की तरफ और आपके टॉपिक की तरफ भी हो जाता है, तो इसलिए शॉर्टकट रिपीटिंग। बेटा, मोनरा जो है ना वो प्रोटिस्ट भी नहीं है, वो फंजाई भी नहीं है, वो एक अलग किंगडम है। प्रोटिस्ट अलग किंगडम है, फंजाई। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। जी बेटा, 5 जो किंगडम सिस्टम है, हम जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 किंगडम सिस्टम लॉन्ग क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन अब आई एम न्यू, कौन है जी फसी? आप तो काफी पुराने हैं भाई। अगर कोई और फसी आया तो वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ काफी दफा बताया। ऑटोट्रॉफ वो जो प्लांट अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, हेटरोट्रॉफ वो जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। 10th की बेटे क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि अभी तो 9th के पेपर ही नहीं हुए इसलिए। ठीक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, उसमें सिर्फ डीएनए होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। किंगडम मोनेरा बेटा, ये सब आपने याद करना, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जो 5 किंगडम है उसे आप लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा सारे का सारा। ठीक है, नहीं बेटा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट आई एम बायोलॉजिस्ट के बायो के अंदर मैंने बायो केमिस्ट्री है ना मेरी, तो केमिकल्स कुछ मेडिसिन वगैरह भी उसमें आ जाती है। ठीक है, 10th क्लास का लास्ट चैप्टर हम बायो का पढ़ेंगे, उसमें मेडिसिन है, फार्माकोलॉजी के नाम से वो चैप्टर है। इंशाल्लाह आपके साथ रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास किंगडम मोनेरा बेटा बता दिए। किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर प्रोकैरियोट होते हैं, इस तरह के जानदार जिनकी एग्जैक्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते मौजूद। ठीक है जी, ले जी बेटा, आज के लेक्चर का टाइम खत्म हुआ। काफी बच्चों के क्वेश्चन मैंने सबके तकरीबन पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही टाइम। कल तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।